अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है वो भी पिछले वाले व्लॉग्स की कंटिन्यूएशन में है। बात हो रही थी ओसीडी पर, तो ज़ाहिर है उसका ट्रीटमेंट और उसकी प्रोग्नोसिस डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा न खास्ता जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं उनका तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होगी कि चले मसला तो समझ में आ गया, अब इसका हल क्या होगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसमें मेडिकेशंस हैं, जिसमें पहले एक मेडिकेशन दी जाती थी क्लोमिप्रामीन, अब जो हैं वो SSRIs हैं, एंजियोलिटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं थोड़ी सुकून वाली। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, मेरे कमेंट्स में भी जब आप लोग पूछते हैं कि हमें इस मसले का हल बता दें, हमें कोई दवाई बता दें, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो साइकाइट्री की मेडिकेशंस होती हैं, ख़ासकर साइकाइट्री की, वैसे तो सारी ही दवाइयों में एहतियात ज़रूरी है, वो ऐसी नहीं होती कि मैं उनका नाम लिख दूं और उसको कोई भी जाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, लेना शुरू कर दे। इनके लिए बहुत सोच समझ कर हर बंदे के उसके अपने हिसाब से दवाई चूज़ करनी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं, फिर उसका फ़ायदा देखना होता है, उसकी डोज़ देखनी होती है। तो ये ऐसा आसान काम नहीं होता कि मैं बीमारी के आप सिम्टम बताएं मैं दवाई दे दूं। अगर इतना आसान होता और इसका कोई ख़तरा ना होता, कोई इसमें देखने वाली बात ना होती, मैं ज़रूर बता देती। किसी का भी फ़ायदा हो तो मुझे क्या, अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा होता और ये बेहतर होता तो मैं ज़रूर बताती, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड कर रही होती हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये बात बुरी भी लगती हो कि हमें एक गोली बता दे तो क्या चला जाएगा, तो ऐसा इससे सेल्फ़ मेडिकेशन का रिस्क पड़ता है, और फिर ख़ासकर साइकाइट्री की मेडिकेशन में ये रिस्क बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं ऐसे दवाइयाँ के नाम वगैरह नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैं जनरली ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताती हूँ ताकि आप लोग कंसर्न साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और अपने लिए इलाज, अपने लिए मेडिसिन तजवीज़ करवाएं। तो इसमें ट्रीटमेंट ये मेडिकेशन भी हैं, इसके अलावा कुछ इसमें बिहेवियर थेरेपीज़ भी हैं, कुछ इसमें कॉग्निटिव थेरेपीज़ भी हैं, जिसमें बताया जाता है कि अगर ये सोच आए तो उसको रोकना कैसे है, उससे बचना कैसे है, उसे रेजिस्ट कैसे करना है, और जो बिहेवियर हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इसमें रेजिस्टेंस होती है। OCD का जो ये था पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में दो ऑप्शंस हो गए, ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल और मेडिकेशन ऑप्शंस हैं। अब प्रोग्नोसिस, कितने लोग ठीक होते हैं, कितने लोग ठीक नहीं होते हैं, ज़्यादातर कौन लोग हैं जो ठीक नहीं होते हैं, तो उस पर भी जल्दी से मैं बात कर लेती हूँ। अगर 2/3 लोग जो है ना, 3 में से 2 हिस्से लोग, वो तकरीबन 1 साल के ट्रीटमेंट में इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन जो एक हिस्सा बच जाते हैं उनमें बहुत फ्लक्चुएशन होती है उनके कोर्स में। या तो वो बार बार रिलैप्स कर जाएंगे, यानी बार बार थोड़ा सा ठीक होंगे फिर से OCD में आ जाएंगे, या उनमें से कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बिल्कुल क्रोनिक हो जाएगा, यानी कि उनको फिर OCD रहती ही रहती है। तो ऐसे केसेस में ये किन लोगों के साथ होता है या क्यों होता है, तो जिन लोगों को बचपन से OCD शुरू होती है बहुत कम उम्र में, एक उनमें ज़्यादा चांस होता है कि ये क्रोनिक हो जाएगा। दूसरा, कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि उनके उस शख्सियत की वजह से ही उनकी OCD ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कुछ लोगों में साथ दिमाग में कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, टिक डिसऑर्डर एक होती है, उसमें भी मसला हो जाता है और पेशेंट ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो हाँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और कि अक्सर इसमें साथ डिप्रेशन आता है। जब बंदा ठीक नहीं हो रहा होता, ये सोचें बहुत परेशान करती हैं, तो एंजाइटी और डिप्रेशन आते हैं। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर आप डिप्रेशन ट्रीट कर लें तो OCD ठीक हो जाता है। तो ये था इसके प्रोग्नोसिस के बारे में। कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।